Namaste, very good morning everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So we are back again with another lecture on our channel. तो students आज का topic है the important Indian parliamentary committees. So what do you mean by parliamentary committees? तो जब हम सबसे पहले इस topic को हमें समझने की ज़रूरत है. So parliamentary, the word from the parliamentary, you can easily understand that we are talking about the parliament which constitutes a Lok Sabha and a Rajya Sabha as well, the lower house and the upper house itself. So student ऐसे होता है कि जब हमारे सदन का गठन किया जाता है, जब नए एमपीज चुने जाते हैं ना, तो सरकारें जो है ऑलमोस्ट हर 5 साल बाद जब नया लोकसभा की टर्न आती है, क्योंकि राज्यसभा तो कंटिन्यूइंग हाउस है, तो उसमें सर्टन जो मेंबर्स हैं वो एवरी 2 इयर्स रिटायर हो जाते हैं, तो उसमें कुछ हम ज़्यादा बातें नहीं रखते हैं. बट जब लोकसभा 5 साल बाद गठन होता है तो हर बारी क्या होता है, 5 साल बाद एक नई कमेटी का गठन होता है. यहाँ पे कमेटी का मतलब ये नहीं है कि एक नई तरीके की कमेटी बनाई जाती है, बल्कि प्री एग्जिस्टिंग कमिटीज जो है, जो ऑलरेडी पहला जब सदन लगा तब से कमिटीज बनाई गई है फॉर द इजी बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, for checking out the misconduct, absence of the members, for checking out the rules regarding the houses, regarding the committees, for estimating the public expenditures. जो ऐसी चीज़ों के लिए कमिटीज़ का गठन किया गया है, तो उनका काम क्या होता है कि उसमें मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, एक कमेटी का गठन किया जाता है XYZ पॉइंट्स के रिगार्डिंग, ताकि उन कमेटी के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो रूल्स फॉर्मेट करे जिस चीज़ के लिए उस कमेटी का बनाया गया. कल को अगर हाउस में किसी तरीके का मिसकंडक्ट होता है, प्रिविलेज का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, वो उनको जो है एक लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, जो आगे चल के कमेटी जो है जिसके ऊपर डिस्कशन करके अपनी रिपोर्ट फाइंडिंग, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करके हाउस को बता सके कि अगर किसी ने कुछ XYZ तरीके का मिसकंडक्ट किया है, कोई एब्सेंट है, तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए. तो ये कमिटीज़ जो है इंडियन पार्लियामेंट की बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जब भी आप इंडियन पॉलिटी को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसको बनाने का मेन कारण ही हमारे पास ये था कि वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज वर देयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. तो उन इश्यूज को कैसे सॉर्ट आउट करें बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. इसलिए जो हमारे पुराने फोरफादर्स थे उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया था. तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सर्टेन मेंबर्स होते हैं, नॉट वेरी इक्वलेंट नंबर आई वुड से, बट ये होता है कि मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है इनटू दैट पर्टिकुलर मैटर. सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्लियामेंट्री कमिटी, लेट मी टेल यू, 2 तरीके की होती है. सबसे पहली होती है स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, दूसरी होती है एड हॉक पार्लियामेंट्री कमेटी. नाउ लेट मी टेल यू, जो कमेटी होती है इसके बेसिकली जो टेन्योर होती है डिपेंड करता है किस तरीके की कमेटी का गठन किया गया है. कुछ कमेटीज ईयरली बेसिस पे होती है, उनका काम 1 साल बाद होता है, यानी 1 साल बाद नए मेंबर्स उनको जो है रिप्लेस कर जाते हैं. कमेटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है बट मेंबर्स चेंज कर जाते हैं. एड हॉक कमेटी होती है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई कमेटी, ठीक है ना, कुछ एक पर्टिकुलर इशू को लेके बनाई गई है, जिसका एक स्टिपुलेटेड टेन्योर होता है कि आपने अपना काम करना है, अपनी रिपोर्ट बनानी है, अपनी फाइंडिंग्स जो है टू द स्पीकर ऑफ द हाउस और टू द चेयरमैन ऑफ द हाउस, जिसने भी आपको मतलब अवेल किया आपकी सर्विसेज को, आप उसको रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे और टू द पर्टिकुलर मैटर. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी. स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी 3 तरीके की होती है, फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी एंड अदर कमेटीज. तो ये चीज़ आपको खासी यहाँ पे ध्यान रखनी होगी. नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आप जुडिशरी का एग्जाम देंगे या क्लैट पीजी का एग्जाम आता है आपके पास, या आप आगे चल के इंडियन पॉलिटी किसी भी लॉ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रखते हैं, तो उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है. तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से बनाइए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अपने नोट्स को बहुत ध्यान से फॉर्मेट कीजिए. अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पे भी फेल्ट होता तो आप फटाफट हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ हम फटाफट आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, और जिसने स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अब बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर 1 ईयर से थोड़ा मतलब 1 ईयर या उससे ज़्यादा का ईयर्स पे जा सकता है. एड हॉक हो गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिगार्डेड योर कमेटी. ना सबसे पहले इसका टाइप आता है फाइनेंशियल कमेटी. फाइनेंशियल कमेटी में कौन से आ सकते हैं, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये आपकी स्टैंडिंग कमेटीज है जो परमानेंटली बनाई जाती है. अब जैसे फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग, बजट एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग बनाएगी कमेटी, जिनका बेसिक काम ये है. ऐसी कमेटियों के अंदर
यूजुअली लोकसभा के मेंबर्स ही होते हैं, ये लोकसभा के स्पीकर को ही अपनी रिपोर्ट फाइंडिंग देते हैं, क्योंकि जब आप बजट वगैरह प्रेजेंट करते हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, वो लोकसभा के अंदर ही वाया बिल लेके आते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर, उनके रिलेटेड भी अलग अलग कमिटीज का गठन किया जाता है। फिर आती है अदर कमिटीज। अदर कमिटीज में कमिटीज ऑन प्रिविलेज हो गया, एथिक कमिटीज हो गई, एब्सेंस ऑफ मेंबर कमिटी हो गई, ऐसे वेरियस कमिटीज जो है अदर कमिटीज के अंदर आती है। अब एडहॉक कमिटीज की बात कीजिए तो मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड लोकल एरिया डेवलपमेंट कमेटी, रेलवे कन्वेंशन कमिटीज, ये एडहॉक कमिटीज के आपके एग्जाम्पल है। तो आइए अब बात करते हैं आज की मेजर हमारा इशू जो है इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो टाइप्स आप लोगों को आई होप समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे चलेंगे और स्टार्ट करेंगे विद योर पर्टिकुलर टॉपिक। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है वीडियो में प्रोसीड कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फॉर व्हाट बेसिस द कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड मेंबर्स, कितने मेंबर्स इसका हिस्सा है, किस चीज के लिए वो कमिटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर फोकस एरिया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगर आपको फिर से कह रही हूँ कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली कमेटी पढ़ते हैं, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस नाम है इसका, ये स्टैंडिंग कमेटी का ही हिस्सा है। राइट, सबसे पहले आएगा कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, कमिटी ऑन COMM, यानी मैं कमेटी का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रिविलेजेस। आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो इलेक्ट होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड प्रिविलेजेस उनके पास होते हैं। तो ये जो कमेटी का गठन किया जाता है, ये किया जाता है टू एग्जामिन केसेस ऑफ breach of privileges of house। ठीक है, अगर किसी ने मर्यादा सदन की भंग कर दी है, बहुत बार आप लोग सुनते भी होंगे न्यूज चैनल के अंदर, that a particular MP had breached the privileges which is given to him in the house, उसने मर्यादा जो है भंग कर दी है, तो वो जो है उस चीज के रिगार्डिंग कि क्या उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसका डिसीजन इनके पास होता है। ये जो है आगे उस सदन के जो हेड होते हैं यानी स्पीकर या फिर चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इट इज दिस पर्टिकुलर योर कमिटी इज अ सेमी जुडिशियल इन नेचर, क्योंकि इन्हीं की फाइंडिंग्स के बेसिस के ऊपर उस एमपी को पनिशमेंट दी जा सकती है, उसे बाकी के जितना भी कार्यकाल रहता है उस सेशन का उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ऐसे उसको दी जा सकती है पनिशमेंट। मेंबर्स, ठीक है, इसके टोटल आपके पास 25 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 15 फ्रॉम लोकसभा प्लस 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। RS माने राज्यसभा, LS माने लोकसभा। शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा होता है और आप लोगों को बोर हमें नहीं करना होता, टू द पॉइंट समझाना होता है। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे हुए जाएंगे रिगार्डिंग कमेटी, इट कुड बी रिगार्डिंग दी मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं इन टोटलिटी, और अदरवाइज ऑफ व्हाट बेसिस अ पर्टिकुलर पार्लियामेंट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, मैं अगेन बार बार वीडियो में बोल रही हूँ, ये थर्ड और फोर्थ टाइम है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर भी कीजिए। अब आ गई फेवरेट कमेटी सब, एथिक्स कमेटी। ठीक है, नाम से ही पता चल गया है, टू एग्जामिन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट, बदसलूकी, मिसकंडक्ट, यहाँ पे एथिकल जो आपका मॉरलिटी है उसके क्वेश्चन लिखने होंगे। मेंबर्स इसके कभी भी फिक्स्ड नहीं होते हैं, मेंबर्स आर नॉट फिक्स्ड, ये सरकार अपने आप डिसाइड कर लेती है, कभी कभी ईयर टू ईयर बेसिस पे
इस कमेटी का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली कमेटी की तरफ। कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन टेबल। अगली कमेटी है कमेटीज ऑन पेपर्स laid on table। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स पेपर्स लेड करते हैं वेदर दे कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और नॉट, ये काम इस कमेटी ने चेक करना है। ठीक है, कि वो संवैधानिक है भी कि नहीं है, फिर ही उन पर डिस्कशन होती है। सो पेपर्स laid by ministers in the house are complied with constitutional provisions or not। ठीक है, इस चीज का देख रेख किसने करनी है, इस पर्टिकुलर कमेटी ने। मेंबर्स 25 मेंबर्स होते हैं इसके भी। 15 फ्रॉम लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा में मेंबर्स कम होते हैं कंपैरेटिवली, इसलिए उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती। एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। नेक्स्ट कमेटी, कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी, अब मैं सीधा आपको बताऊंगी। वेलफेयर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या कंसिडर करना होता है, कंसिडर रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो नेशनल कमीशन ने जो रिपोर्ट देनी है वो है जितने भी मैटर्स रिलेटिंग टू दी वेलफेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 कम्युनिटीज, वो सारे भी उन्होंने यहाँ पे चेक आउट करना होता है। मेंबर्स 30 मेंबर्स इन टोटलिटी रहते हैं इसके अंदर। 20 फ्रॉम लोकसभा प्लस 10 फ्रॉम राज्यसभा। अगली आप यहाँ पे पेन डाउन कीजिए, अगली कमेटी आएगी कमेटी ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। अगली कमेटी का नाम है कमेटी ऑन वेलफेयर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। राइट, अगली कमेटी हो गई एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। अब इसके नाम से ही कहानी का आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे कि किसके लिए बनाई गई है। टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ विमेन एंड एग्जामिन द मेजर्स व्हिच आर सजेस्टेड बाय द NCW। ठीक है, मेंबर्स की बात करते हैं। मेंबर्स हैं 30 अगेन, राइट स्टूडेंट्स। 20 है आपके लोकसभा से, 10 है आपके राज्यसभा से। अगले में आ जाइए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। आई रिपीट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। It regulates the PRGM यानी प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ हाउस। कब जो सदन है वो लगना है, कब नहीं लगना है, कैसे कार्रवाई होगी, कितने आवर्स पे वर्किंग होगी, किस दिन हम देंगे उनको टाइम, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। अब इसके मेंबर्स देख लीजिए कितने हैं। वी हैव 26 मेंबर्स। 26। अब इस कमेटी के अंदर स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट मेंबर्स के अंदर ही हिस्सा होते हैं। ठीक
ठीक है, 15 into लोकसभा इंक्लूडिंग द स्पीकर and 11 into राज्यसभा इंक्लूडिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जल्दी मैं वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर भी अलग से वीडियो लेके आऊंगी, उसमें हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि आजकल ये इंडिया के अंदर काफी हॉट टॉपिक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली कमेटी है जनरल पर्पस कमेटी। जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है, इन्होंने बेसिकली जितना भी अफेयर ऑफ द हाउस है विच इज नॉट कमिंग अंडर एनी ऑफ द कमिटी, इन्होंने देखना है, ठीक है। एडवाइस ऑन अफेयर्स ऑफ हाउस नॉट कमिंग अंडर एनी पार्लियामेंट्री कमिटी, वो इन्होंने देखना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेंबर्स की अगर हम बात कर ले तो कौन कौन हो सकते हैं इसके अंदर, तो डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटी जो हाउस की होगी वो होगी, लीडर्स ऑफ रेगुलराइज्ड पार्टी एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो मेंबर्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंबर्स जो है वो डिपेंड होते हैं, यानी कि सारी पार्टीज के मेजर मेंबर्स, स्पीकर, वाइस स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्टैंडिंग कमेटी जो हाउसेस के होते हैं वो सारे इनके हिस्सा होते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। इसके अलावा मैं अब अगले शॉर्ट के अंदर एक लिस्ट भी निकालूंगी वेरियस कमिटीज के नाम के ऊपर। और जो आगे एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है विच इज द एस्टिमेट कमेटी, द ट्विन सिस्टर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके ऊपर भी एक शॉर्ट लेके आऊंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, आने वाले शॉर्ट्स का इंतजार कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग।